हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी लर्नर्स। आज हम लोग देखने वाले 8th स्टैंडर्ड एमपीएससी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। बेसिकली इसमें होता यह है कि एक अल्फाबेट की सीरीज दी जाती है और वो सीरीज एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, तो हमें वो पैटर्न ढूंढना है। ये पैटर्न सर्कुलर मोशन में भी होता है, यानी ए बी सी। सो ये अब होगा बी सी ए, या फिर सी बी ए, या फिर ये एक एक अल्फाबेट वहां पे भी जाता है, मतलब ए बी सी। सो ए ए बी, सो फिर ए ए ए। सो हमें ऐसे पैटर्न ढूंढना है। सो अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बी डैश ए बी ए। सो पहले हमें इसको देखना है ये कितने इस पे डिवाइड हो सकता है, मतलब हमें इसको डिवाइड करना है तीन तीन के इसमें, देखना है कितने इसमें डिवाइड होता है। पहले हम 3 का देखेंगे। 3 के इसमें हो गया। सब देखो, फर्स्ट इसके इसमें ए है, सेकंड इसकी इसमें नहीं है, थर्ड इसके, फोर्थ इसके, फिफ्थ इसके। अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है तो इसके हर एक इसमें ये होना चाहिए, मतलब सेकंड इसमें भी ये ए ही आएगा। सो ए, सो यहाँ पे ए आया। अब हमें ढूंढना सेकंड लेटर। सो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे नहीं। सो अब हमें पैटर्न मिल गया है, तो पता है कि बीच में भी ए ही आएगा। सो हम लिख सकते हैं बी ए ए, ये हमारा पैटर्न है। सो हर एक इसमें बी ए ही आएगा। सो बी बी ए, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? ए बी बी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी हम इसको 3 की इसमें ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के इसमें तो नहीं होगा ना। नहीं, 4 के इसमें नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 के इसमें करेंगे। 1 2 1। और इसमें एक ब्लैंक ज्यादा है तो हम इसको मिटा देंगे। सो ये हो गया 3 के इसमें डिवाइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो मिडल वाला ढूंढेंगे हम पहले, सी। तो मिडल वाला सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है और पैटर्न सेम होगा, इसलिए यहाँ पे भी सी आएगा, मतलब सारे इसमें सी आएगा। सी सी सी। अब हमें ढूंढना है लास्ट वाला। सो यहाँ पे डी है, ये जो इसमें नहीं है इसमें डी है, तो लास्ट इसमें भी डी आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 3। सो हमें ऐसे ढूंढना आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक्स डैश एक्स। सो अब हम लोग देखेंगे कि ये पहले डिवाइड कितने इसमें होता है। तो पहले हम 3 का करेंगे, 1 2 3 होता है 3। 1 2
एक दो, एक दो, एक दो, दो का डिवीजन होता है। और वैसे हमारा पैटर्न है YX, क्योंकि हमें तीन तीन जगह पे पता चल रहा है कि वो पैटर्न YX है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं Y X। तो हमारा ऑप्शन नंबर है 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सीधा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डैश ए बी डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश डैश ए बी डैश डैश ए बी डैश डैश ए बी डैश ए ए बी बी ए डैश ए ए बी बी ए और फिर है डैश बी डैश बी। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको डिवाइड करना। अब देखेंगे कितने से डिवाइड होता है। पहले हम करते हैं तीन इसमें का, 1 2 3। फिर नेक्स्ट 1 2 3, नहीं 3 का नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे चाहिए, नहीं है 3 केस में नहीं होगा। मतलब 2 केस में करके देखते हैं। एक तो हमने 2 केस में डिवाइड कर लिया, पर 2 का भी नहीं आएगा क्योंकि बाकी की जगह पे यहाँ और यहाँ पे ए बी आ रहा है, पर यहाँ पे बी ए आ रहा है, तो 2 का तो नहीं होगा। हम 4 का देखते हैं। 4 का 4 यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 का भी हो सकता है, 1 2 3 4। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला ढूंढेंगे। सो फर्स्ट वाला तो सभी जगह बैंक से ग्लास इसमें बी है। सो ये स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे तो इन जगह पे भी बी ही आएगा, बी बी बी। अब लास्ट यानी थर्ड वाला, थर्ड यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है और वहाँ पे नहीं है। स्पेसिफिक पैटर्न है तो यहाँ पे भी ए आएगा, ए ए ए। तो हमारा पैटर्न पूरा हो गया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे करते हैं। अब एक लास्ट 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर मैंने गलती से लिख लिया, 23। तो क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाक से। सॉरी, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो थोड़ा अलग है।
सो देखते हैं यहाँ पे क्या है, A-DC। ये यहाँ पे ए है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये ए। सो ये एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पर थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे ए फर्स्ट है, सो ये लास्ट में गया और बी फर्स्ट आया, और यहाँ पे सेकंड में डी है तो डी इस थर्ड इसमें फर्स्ट है, मतलब यहाँ पे बी आना चाहिए। तो यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ पे बी फर्स्ट है, डी सेकंड है और थ्री थर्ड है। सो ये लास्ट में गया और ये सब एक एक लेटर यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ पे सी आएगा, ये सी, ये एक लेटर शिफ्ट हो रहा है ये साइड, और ये एंड में जा रहे हैं। सो अब बी एंड में जाएगा तो डी सी ए बी हो जाएगा। तो वापस से अब सी फर्स्ट है, सी ए बी, और डी लास्ट में जाएगा, फिर डी लास्ट में जाएगा। सो फिर ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होगा, तो इसके ए बी डॉट डॉट। सो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है। ए फर्स्ट था तो वो लास्ट में गया, बी फर्स्ट आ गया, बी फर्स्ट है तो वो भी लास्ट में गया, सी फर्स्ट आ गया, डी फर्स्ट था तो डी भी लास्ट में गया और ए फर्स्ट आ गया। ऐसे वो सर्कुलर मोशन में जाता है। सो इसका ऑप्शन नंबर है 1। और अब हम देखेंगे 24 क्वेश्चन। हम 24 ने 25 करेंगे, जो भी थोड़ा फिर से अलग है। 25 क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी डैश डी ई, मैं लिख देता हूँ, ए बी डैश डी ई डैश डैश बी सी, डी ई डैश डैश बी सी, डी 3A, डी 3A, 3A 3 डैश, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 डैश 3 डैश ए पी। मैं सीधे सीधे बता देती हूँ कितने इसमें डिवाइड होगा, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ये 5 इसमें डिवाइड होगा, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें डिवाइड हुए। इसका ये है कि अभी ये ए बी सी डी ई है, सो ये यहाँ पे ए बी सी डी होगा, यानी ये एक लेटर यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ए बढ़ रहा है। सो ई लास्ट में था वो डिसअपियर हो गया और डी लास्ट में शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे ए के और बढ़ गया। सो यहाँ पे 2 ए थे, एक फर्स्ट ए का 2 ए हो गया और अब 2 का 3 हो गया, यानी डी कट जाएगा और सी बचेगा, फिर बी सी, और फिर 3A है तो 4 होगा, फिर ए, और फिर लास्ट में बी बचा। सॉरी ऐसा था, ये अलग क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर है 4। सो हमारा पहला चैप्टर रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स खत्म होता है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।